PMN न्यूज, देश की आवाज। पलामू जिला के अति नक्सल प्रभावित इलाका पांकी प्रखंड के पांकी पूर्वी से जिला परिषद सदस्य व प्रत्याशी नमिता देवी उर्फ लवली गुप्ता ने किया चुनावी दौरा। पांकी प्रखंड के पांकी पूर्वी से जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी नमिता देवी उर्फ लवली गुप्ता ने धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान चलाने में काफी लोगों का सहयोग मिला, क्योंकि वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। उन्होंने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह झारखंड सरकार ने महिलाओं को आगे आने के लिए आरक्षण दिया, लेकिन विकास करने के लिए उन्होंने सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं आया है। इससे काफी जनता में आक्रोश है, लेकिन मैं किसी तरह सभी लोगों को समझाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हूँ। मैदान में जाने के बाद काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज हुई नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसी तरह का कोई फंड नहीं दिया। आइए हम जानते हैं उनसे उन्होंने क्या क्या कहा। पलामू से विनोद सिंह की रिपोर्ट। हम अभी खड़े हैं पांकी प्रखंड के लोहरसी में, जहां जिला परिषद पूर्वी से नमिता देवी उर्फ लवली गुप्ता, जो पूर्व में भी अपना योगदान इस क्षेत्र को दे दी है और अब फिर दोबारा योगदान देने के लिए तैयार है। अभी बाजार क्षेत्र में अपना चुनावी दौरा में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर अभी कौन सी योजना फिर से लेके आएंगे और कौन कौन से मुद्दा लेके आप इस मैदान में आएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। विनोद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं और हमारी राय जानना चाहते हैं। मेरा तो एक ही एजेंडा रहा है कि समाज के वैसे लोग जो दबे हैं, कुचले हैं, जिन तक की विकास की किरणें पहुंची नहीं है, उन तक विकास की किरणें पहुंचाएं और हम उसको समाज के विकास की जो धारा है उसके प्रथम पंक्ति में लाकर हम उसको खड़ा करें। ये मेरा शुरू से ही ध्येय रहा है। और क्या क्या जो छूट गया है विकास, जो अभी फिर से अब दोबारा जीतने पर? देखिए, एक जिला परिषद का जो पद होता है, आप लोग मीडिया वाले हैं, भली भांति समझते हैं कि जिस परिकल्पना के साथ पंचायती राज का गठन हुआ था, उसमें हमको लगता है कि जिला परिषद की जो भूमिका होनी चाहिए, सरकार को जो अधिकार देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें सरकार बहुत पीछे रह गई है। आज हम जनप्रतिनिधि जीत कर भी 5 साल नहीं कहिए, बल्कि इस कोरोना काल में हम सबों को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। 6 साल हम लोगों ने इस पद को जिया है, इस पद को हमने निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता तो छला हुआ महसूस कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि भी अपने आप को छला हुआ हम लोग महसूस कर रहे थे। क्योंकि फंड, सबसे बड़ा अगर विकास किया जा सकता है तो उसके लिए फंड निधि की अति आवश्यकता होती है। उससे हम लोग पूरे 6 साल कहिए कि वंचित रहे। हमारे पास फंड नहीं आया, जिसके चलते जो विकास की गति है वो धीमी रह गई। कहीं ना कहीं लोगों का ये मन में भी रहता है कि मैडम हमने तो कीमती वोट दिया, लेकिन काम नहीं हो पाया। बाकी अगर हम फंड की बात को अगर हम दरकिनार करके चले, तो आप यहाँ लोहरसी की धरती पर मैं हूँ, यहाँ की कोई भी जनता से अगर आप मुझे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि मेरी जनप्रतिनिधि ऐसी है जो हमारे हर सुख दुख में, अगर 12 बजे रात को भी, अगर मैं दावे के साथ कहूँगी कि 12 बजे रात में भी अगर किसी को आवश्यकता मेरी पड़ी है, तो मैं वहाँ पर भी आने का मैं काम करी हूँ। और ये मैं नहीं, यहाँ की जनता बोली। अभी लोगों का किस तरह का रुझान मिल रहा है? आप क्षेत्र भ्रमण करे हैं, गर्मी का मौसम चिलचिलाती धूप भी है, किस तरह का महसूस करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं? देखिए, मेरे जो वोटर हैं वो एकदम अभी वो पहले से ही माइंड मेकअप कर लिए हैं कि हमको मैडम को पुनः है सो लाना है। क्योंकि अगर हम बात PMN न्यूज, देश की आवाज।